हेलो। एक जज्बाती कहानी है जो दो नौजवानों शोआ और शोको की जिंदगियों के गिर्द घूमती है। ये कहानी हमें दोस्ती, मुआफी और खुद को कबूल करने के अहम सबक सिखाती है। कहानी का आगाज शोआ नाम के एक लड़के से होता है जो अपनी स्कूल की जिंदगी गुजार रहा है। शोआ एक शरारती और तवानाई से भरपूर बच्चा है जो अपनी क्लास के दूसरे बच्चों के साथ हंसी मजाक और शरारतों में मसरूफ रहता है। एक दिन उनकी क्लास में एक नई लड़की शोको निशिमा आती है। शोको एक मासूम और खामोश सी लड़की है जो बोल नहीं सकती और अपनी बात समझाने के लिए नोटबुक पर लिखती है। शुरू में सब बच्चे शोको को दिलचस्पी से देखते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही शोको की खामोशी और उसकी आदतों की वजह से बच्चे इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शोआ, जो पहले ही क्लास का सबसे बड़ा शरारती लड़का है, शोको को तंग करने में सबसे आगे होता है। वो इसकी नोटबुक छीन लेता है, इस पर मजाक उड़ाता है और कभी कभी उसके समात के आलात भी निकाल देता है। शोको मुस्करा कर सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी होती है। वक्त गुजरने के साथ शोआ की शरारतें बढ़ती जाती हैं और उसके साथ दूसरे बच्चे भी शोको को तंग करने लगते हैं। एक दिन शोआ की शरारतें हद से बढ़ जाती हैं और वो शोको के समात के आले को तोड़ देता है। ये वाकया बहुत संजीदा हो जाता है और स्कूल के टीचर्स शोआ को सजा देते हैं। क्लास के बाकी बच्चे जो पहले शोआ के साथ थे अचानक इसके खिलाफ हो जाते हैं और सारा इल्जाम इस पर डाल देते हैं। शोआ को पहली बार एहसास होता है कि वो अकेला हो गया है। वो देखता है कि वही बच्चे जो पहले शोको को तंग करने में उसके साथ थे अब इससे दूर हो रहे हैं और इसे कसूरवार ठहरा रहे हैं। शोआ अब खुद तन्हाई का शिकार हो जाता है। शोको, जो पहले ही स्कूल में सबके साथ जलने की कोशिश कर रही थी, मजीद दुखी हो जाती है और आखिरकार स्कूल छोड़ देती है। कुछ साल गुजर जाते हैं और कहानी शोआ की जिंदगी पर मरकूज हो जाती है। अब वो एक नौजवान है, लेकिन इसके अंदर एक गहरा अफसोस और शर्मिंदगी का एहसास पैदा हो चुका है। इसने अपने माजी की तमाम गलतियों को तस्लीम कर लिया है और खुद को मुआफ करना मुश्किल समझता है। वो अपने माजी की शरारतों और शोको के साथ किए गए बुरे सलूक की वजह से बहुत पछता रहा है। यहाँ कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है, जहाँ शो अपनी तन्हाई और पछतावे के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। इसके दिल में एक ख्वाहिश है कि किसी तरह वो शोको से दोबारा मिले और अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगे। फिल्म के दूसरे हिस्से में ये कहानी मुआफ़ी, दोस्ती और खुद को बेहतर बनाने के सफ़र की तरफ ले जाती है। ये कहानी बच्चों और नौजवानों के लिए एक अहम सबक है कि दूसरों के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए और उनके जज्बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शोआ और शोको की कहानी हमें ये सिखाती है कि गलतियां इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, लेकिन उन गलतियों को तस्लीम करके और मुआफ़ी मांग कर बेहतर इंसान बना जा सकता है। कहानी के दूसरे हिस्से में शो अपनी माजी की गलतियों को ठीक करने के सफ़र पर निकलता है। वो अब भी अपने बचपन के बुरे रवैये की वजह से शर्मिंदा है और इसे अपने दिल में मुआफ़ी की तलाश है। शोआ, जो अब एक खामोश और अकेला नौजवान बन चुका है, फैसला करता है कि वो शोको को ढूंढेगा और उससे मुआफ़ी मांगेगा। कई साल के बाद शोआ दोबारा शोको से मिलता है। वो एक पार्क में शोको को देखता है जो अब भी खामोश और मासूम है। शोआ बहुत नर्वस होता है, लेकिन आखिरकार वो शोको के पास जाकर इससे मुआफ़ी मांगता है। शोको, जो अपनी जिंदगी में शोआ के रवैये को भुला चुकी है, इसकी मुआफ़ी को कबूल करती है। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती का आगाज होता है। शोको की मुआफ़ी से शोआ को सुकून मिलता है, लेकिन वो समझता है कि इसे शोको के साथ अच्छा दोस्त बनकर अपनी गलतियों का अज़ाला करना होगा। वो शोको को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। शोआ शोको की बहन युजुरू से भी मिलता है, जो शोको की हिफाजत के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती है। युजुरू शुरू में शोआ को पसंद नहीं करती, लेकिन जब वो देखती है कि शोआ अपने माजी पर पछताता है और वाकई बदलना चाहता है, तो वो भी इसे कबूल कर लेती है। कहानी में मजीद मोड़ तब आता है जब शोआ और शोको अपने पुराने स्कूल के कुछ साथियों से दोबारा मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग अब भी शोआ के माजी को लेकर इस पर शक करते हैं और कुछ शोको को इसकी खामोशी और मासूमियत की वजह से तंग करते हैं। उनके रवैये से शोको दोबारा दुखी हो जाती है और वो महसूस करती है कि शायद वो सब के लिए बोझ है। एक दिन शोको अपनी जज्बाती तकलीफ की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये लम्हा कहानी का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला हिस्सा है। शोआ वक्त पर पहुंचकर शोको को बचा लेता है, लेकिन खुद जख्मी हो जाता है।
इस हादसे के बाद शोआ अस्पताल में होता है और शोको को अपनी हिफाजत के लिए कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ता है। शोआ के इस अमल ने शोको को ये एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है और उसकी जिंदगी अहम है। शोको भी शोआ से मुआफ़ी मांगती है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और शोआ की मदद को ठीक से समझ ना सकी। कहानी के आखिर में शोआ और शोको दोनों अपने आप को और एक दूसरे को कबूल करना सीखते हैं। वो अपने माजी की तकलीफों को भुला कर एक नई शुरुआत करते हैं। शोआ अपने पुराने दोस्तों से भी मेल जोल बढ़ाता है और खुद को दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनाता है। शोको, जो हमेशा शर्मिंदगी महसूस करती थी, अब अपने आप को दूसरों के साथ जुड़ने का मौका देती है। फिल्म का इख्तिताम एक स्कूल फेस्टिवल पर होता है जहां शोआ और शोको एक साथ जाते हैं। शोआ अब अपने आसपास के लोगों को दोबारा देखने की हिम्मत पैदा कर लेता है और शोको की मदद से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। ए साइलेंट वॉस ऊ की ये कहानी हमें मुआफ़ी, कबूलियत और दोस्ती की अहमियत सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि माजी की गलतियों को ठीक करना मुमकिन है और दूसरों को समझने और उनका साथ देने से जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। शोआ और शोको की कहानी दिल को छूने वाली है और नौजवानों को सिखाती है कि हकीकी हिम्मत मुआफ़ी मांगने और दूसरों के लिए खड़े होने में है।